नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपके साथ एक अत्यंत प्रेरणादायक कथा साझा करने जा रहे हैं जो बुद्ध के जीवन से जुड़ी है। यह कथा है त्रिया चरित्र, जो हमें सिखाती है कि जीवन को कैसे सही दिशा में आगे बढ़ाया जा सकता है। चलिए बिना किसी देरी के हम इस कहानी को सुनते हैं। गौतम बुद्ध ने संन्यास लेने के बाद अनेक क्षेत्रों की यात्रा की। एक बार वह एक गांव में गए। वहां एक स्त्री उनके पास आई और बोली, आप तो कोई राजकुमार लगते हैं। क्या मैं जान सकती हूँ कि इस युवावस्था में गेरुआ वस्त्र पहनने का क्या कारण है? बुद्ध ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया कि कुछ प्रश्नों के हल ढूंढने के लिए उन्होंने संन्यास लिया। बुद्ध ने आगे कहा, हमारा यह शरीर युवा और आकर्षक है, पर जल्द ही यह वृद्ध होगा, फिर बीमार और अंत में मृत्यु के मुंह में चला जाएगा। मुझे वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु के कारणों का ज्ञान प्राप्त करना है। बुद्ध के विचारों से प्रभावित होकर उस स्त्री ने उन्हें भोजन के लिए अपने घर आमंत्रित किया। शीघ्र ही यह बात पूरे गांव में फैल गई। गांववासी बुद्ध के पास आए और आग्रह किया कि आप उस स्त्री के घर भोजन करने न जाएं। वह चरित्रहीन है। बुद्ध ने गांव के मुखिया से पूछा, क्या आप भी मानते हैं कि वह स्त्री चरित्रहीन है? तब मुखिया ने कहा, वह सचमुच बुरे चरित्र वाली स्त्री है, आप उसके घर न जाएं। फिर बुद्ध ने मुखिया का दायां हाथ पकड़ा और उसे ताली बजाने को कहा। मुखिया ने कहा, मैं एक हाथ से ताली नहीं बजा सकता क्योंकि मेरा दूसरा हाथ आपने पकड़ रखा है। बुद्ध ने कहा, जिस प्रकार एक हाथ से ताली नहीं बज सकती, ठीक इसी प्रकार एक स्त्री स्वयं चरित्रहीन कैसे हो सकती है जब तक कि इस गांव के पुरुष चरित्रहीन न हो। अगर गांव के सभी पुरुष अच्छे होते तो वह स्त्री ऐसी न होती। इसलिए उसके चरित्र के लिए यहाँ के पुरुष ही जिम्मेदार हैं। लेकिन आजकल हमारे समाज के पुरुष लज्जित नहीं, गौरवान्वित महसूस करते हैं, क्योंकि यही हमारे पुरुष प्रधान समाज की रीति और नीति है। यह सुनकर सभी गांववासी लज्जित हो गए।